हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है टॉरेट सिंड्रोम। इसे टिक्स भी बोलते हैं और इस पे किसी ने वीडियो बनाने को बोला था, तो आज यही हमारे वीडियो का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले हम किसी के क्वेश्चन का आंसर यहाँ देंगे। मेरा जो लास्ट वीडियो था, अ, अभी कल मैंने जो अपलोड किया था कि यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मेरा अनुरोध या संदेश जो भी कहें, उस वाले वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ लोग का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है पर्सनालिटी की में कुछ कमी होने की वजह से या फिर किसी और वजह से। तो यहाँ पर्सनालिटी का मतलब, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो फिजिकल चीज़ें हैं। पर्सनालिटी सिर्फ आपकी फिजिक, आपके रंग रूप, आपके डील डॉल पे डिपेंड नहीं करती है। पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे अगर किसी का किसी अच्छे पद के लिए, किसी बड़े पद के लिए उसका अगर सिलेक्शन होता है, तो सिर्फ उसका बाहरी डील डॉल नहीं देखा जाता है, सिर्फ फिजिक एज ए पर्सनालिटी नहीं देखी जाती है, बल्कि उसमें किसी तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो, कोई व्यक्तित्व विकार ना हो, बल्कि वो एक अच्छा सुलझा हुआ और एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति हो, उसको एक अच्छी पर्सनालिटी बोलते हैं। ना कि सिर्फ आपका आकार प्रकार। अगर ऐसी बात होती तो कोई विकलांग कभी अच्छी पर्सनालिटी वाला नहीं हो सकता। अगर इस नज़रिए से देखें कि पर्सनालिटी का मतलब एक मॉडल की तरह फिगर होना, हाइट होना, ये सारी जो फिजिकल चीज़ें हैं ये होना, सिर्फ इसी का मतलब पर्सनालिटी नहीं होता है। और ये देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो हमारी इनर ब्यूटी है, एक तरह से उसी को आप पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी कह सकते हैं। साथ में आपका थोड़ा साफ सुथरा, थोड़ा सामाजिक, आपका जो पहनावा होता है, इस तरह का आपका वेशभूषा, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है पर्सनालिटी में। तो पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप आकर्षक दिखे, बहुत गोरे सुंदर लंबे चौड़े हो और अंदर से कोई आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, तो उसको कतई भी अच्छा व्यक्तित्व नहीं माना जाता है, उसको अच्छी पर्सनालिटी नहीं मानी जाती है। इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छे, बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग भी, अच्छे पर्सनालिटी जो बाहर से दिखती है पर्सनालिटी, वैसे भी लोग कभी कभी सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उनका डील डॉल, उनकी फिजिक, ये सारी चीज़ इसमें कुछ कमी थी, बल्कि आंतरिक रूप से उनमें कुछ कमी होता है। मेरा स्पेशली पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे वीडियोस है। 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, सब पे अलग अलग मेरा वीडियोस है। आप उसमें देख सकते हैं कि एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति कभी कभी समाज में बहुत सबका चहेता होता है, फिर भी वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त होता है। तो इस तरह के लोग होते हैं। अच्छे खासे दिखने वाले लोग भी विकृत मानसिकता के होते हैं। तो यहाँ उन लोग की बात की जा रही है जो बाहर से तो आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन मानसिकता उनकी विकृत है। तो ऐसे लोग का सिलेक्शन नहीं किया जाता है पर्सनालिटी, एज ए पर्सनालिटी के तौर पे। तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहाँ सिर्फ फिजिकल की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो आपका अंदर का व्यक्तित्व है उसकी बात हो रही है। तो अब ये बात आप क्लियर हो गई होगी। और अब हम टॉरेट सिंड्रोम पे बात करते हैं। ये एक तरह का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक रोग होता है, सिंड्रोम होता है, जिसमें स्टार्टिंग में ये छोटे बच्चों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है। एडल्ट में होता है तो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, बच्चों में होता है तो ज़्यादातर जेनेटिक होता है। तो स्टार्टिंग में झुंझुनापन जैसे होता है ना, कि ऐसे सुन्न हो गया हाथ या कोई अंग, या खुजली होना, या आँख फड़कना, नाक फड़कना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक ओसीडी टाइप का होता है और एक एडीएचडी। दो इसमें कैटेगरी बनाया गया है। और इसमें जो
जो टॉरेट सिंड्रोम होता है इसको दो तरह के टिक्स में विभाजित किया गया है। एक है मोटर टिक्स और दूसरा है वोकल। वोकल में होता है जैसे गले में घुरघुराहट की आवाज़ और खांसना, गला साफ करना और वर्ड्स को रिपीट करना। और ये इतना स्पीडली होता है कि मतलब हाईलाइट नहीं होता, ऑड नहीं लगता है, लेकिन ये होता रहता है। इसको वोकल टिक्स में बोलते हैं। वोकल टिक्स के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और मोटर टिक्स में है कि जैसे कंधों में ऐंठन और उंगलियों को बार बार ऐसे ऐसे करना, या किसी को छूना, बार बार किसी चीज़ को ट्रिगर करना, किसी और को छूना, ये चीज़ें जो कि थोड़ा एबनॉर्मल दिखता है। और इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेज आ जाते हैं और कुछ अभी नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल में होता है कि नाक फड़कना, आंखें फड़कना और गला साफ करना, गला फंसने जैसी आवाज़, किसी शब्द को बार बार रिपीट करना, ये होता है। और जो कॉम्प्लिकेटेड टिक्स हो जाता है उसमें जो वाक्यांश होता है, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, लोग उसको दोहराते हैं, पागलों की तरह इधर उधर कूदते हैं। ये हो जाता है जब टिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसका कारण है ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस, खासकर डोपामिन, ग्लूटामेट और सेरोटोनिन, इसका स्तर कम या ज़्यादा हो जाने से एक केमिकल इम्बैलेंस के कारण ये होता है। आनुवंशिक भी होता है। और आघात यानी कि मस्तिष्क में किसी तरह का चोट, दिमाग में किसी तरह का बहुत ज़ोर से अगर चोट लगा है, और या फिर संक्रमण है, या किसी जहर की वजह से, या कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है, ये सारे कारण होते हैं टॉरेट सिंड्रोम के। और टिक्स चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड लेवल का हो और चाहे वो स्टार्टिंग स्टेज का हो। और बच्चों में होता है ये बच्चों में ये 6 महीने से लेके और 1.5 साल के बच्चों में भी हो सकता है, या 18 साल के अंदर ही ये दिख जाता है अगर उनमें जेनेटिक हो। और अक्सर ये देखा गया है जो ऑटिज़म के पेशेंट होते हैं बच्चे, उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। और जो टॉरेट सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं बच्चे, उनमें सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, लर्निंग प्रोसेस उनकी कम होती है। और टॉरेट सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं, बच्चे या एडल्ट कोई भी, उनमें एक तरह से चिंता बनी रहती है, डिप्रेशन होता है, अनिद्रा यानी इंसोम्निया होता है। और इसके ट्रीटमेंट में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और ख़ासकर इसमें एक स्पेशली एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी चलाया जाता है। और हैबिट रिवर्सल थेरेपी चलाई जाती है। और साथ में एंटी डिप्रेशन और कुछ और भी दवाइयाँ चलाई जाती हैं। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। और अब हम अगले टॉपिक पे मिलते हैं। बाय बाय।